हेलो एवरीवन। आज शंकराचार्य जी की 1233वीं जयंती है। शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। इन्हें आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है और आप साक्षात भगवान शिव के अवतार थे। आपने परमेश्वर के विभिन्न रूपों से लोगों को अवगत कराया, जिसमें आपने बताया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का जीवन में क्या महत्व है। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत कम उम्र में तथा बहुत कम समय में अपने कार्य के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया। आपके जीवन के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि आपने महज 2 से 3 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। शंकराचार्य जी मात्र 32 वर्ष तक इस संसार में रहे, परंतु इतनी कम आयु में भारत दर्शन कर उसे उन्होंने समझा और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के अटूट धागे में पिरोने का अथक प्रयास किया और बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की। और इसका जीवित उदाहरण उन्होंने स्वयं सभी के सामने रखा, और वह था कि आपने सर्वप्रथम 4 अलग अलग मठों की स्थापना कर उनको उनके उद्देश्यों से अवगत कराया। इसी कारण आपको जगत गुरु के नाम से नवाजा गया और आप चारों मठों के प्रमुख गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से कार्य किए जो भारत की अमूल्य धरोहर के रूप में आज भी हैं। आपने हिंदू धर्म को बहुत ही खूबसूरती से एक अलग अंदाज में निखारा। इसी के साथ अनेक भाषाओं में आपने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और आपने विभिन्न मठों की स्थापना तो की ही, इसके साथ साथ कई शास्त्र उपनिषद भी लिखे। वेदांत मठ, जिसे वेदांत ज्ञान मठ भी कहा जाता है, जो कि सबसे पहला मठ था और इसे रामेश्वरम अर्थात दक्षिण भारत में स्थापित किया गया। गोवर्धन मठ जो कि दूसरा मठ था, जिसे जगन्नाथपुरी अर्थात पूर्वी भारत में स्थापित किया गया। शारदा मठ, जिसे शारदा या कलिका मठ भी कहा जाता है, जो कि तीसरा मठ था, इसे द्वारकाधीश अर्थात पश्चिमी भारत में स्थापित किया गया। ज्योतिपीठ मठ जिसे बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, जो कि चौथा और अंतिम मठ था, जिसे बद्रीनाथ अर्थात उत्तर भारत में स्थापित किया गया। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित भज गोविंदम के बारे में हम सभी जानते हैं। इस भजन की रचना से जुड़ी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि श्री आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ एक दिन वाराणसी के एक गली में घूम रहे थे, जब उन्हें एक वृद्ध विद्वान सड़क पर बार बार पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के नियमों का पाठ करते हुए मिला। उस पर दया करते हुए आदि शंकराचार्य विद्वान के पास गए और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी उम्र में व्याकरण पर अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि पूजा और आराधना में अपना मन ईश्वर की ओर लगाएं, जो उन्हें जीवन और मृत्यु के इस दुष्चक्र से ही बचाएगा। कहा जाता है कि इस अवसर पर भजन भज गोविंदम की रचना की गई थी। भज गोविंदम की एक प्रेयर है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। मुर नामक राक्षस के संहार के कारण कृष्ण को मुरारी भी कहा जाता है। तो यहाँ शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माता के गर्भ में निवास करना, यही चक्र चलता रहता है। संसार के इस चक्र से छुटकारा पाना और उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। हे मुरारी, आप ही कृपा करें और मुझे इस भव सागर से पार कराइए। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने संसार के मुंह में न पड़कर भगवान कृष्ण गोविंद की भक्ति करने का उपदेश दिया है। भज गोविंदम के अनुसार संसार असार है, मतलब सारहीन है, इसका कोई सार नहीं है, और भगवान का नाम ही शाश्वत है। शंकराचार्य जी ने मनुष्य को किताबी ज्ञान में समय न गंवाकर और भौतिक वस्तुओं की लालसा, तृष्णा व मोह छोड़कर भगवान का भजन करने की शिक्षा दी। इसलिए भज गोविंदम को मोह मुद्गर यानी भ्रम नाशक मुद्गर भी कहा जाता है। शंकराचार्य का कहना है, अंत काल में मनुष्य की सारी अर्जित विद्याएं और कलाएं किसी काम नहीं आएंगी, काम आएगा तो बस हरि नाम। अपनी रचना की शुरुआत में ही उन्होंने कहा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्र करने। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। हम धन्य हैं कि हमारे देश में ऐसे महान गुरुओं का जन्म हुआ। उनकी शिक्षा को याद रखिए, हरि का नाम लेते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण।